हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप अपने GSTR 3B रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हो। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप जो अपना GSTR 1B रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हो। जिन लोगों ने GSTR 1B रिटर्न फाइल नहीं किया है और जो रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। डायरेक्टली आप जो लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो GSTR 1 पहले फाइल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती है GSTR 3B में, जहाँ पर कि आपको आसानी होती है जो GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के लिए। तो पहले यहाँ पर आपको GSTR 1 रिटर्न फाइल कर लेना है। कैसे फाइल करना है तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हो जानते हैं कि आप जो अपना GSTR 3B रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जैसे हमने ये वीडियो बनाया है कि यार स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 ऑर्डर रिसीव होते हैं या फिर 3 से 4 5 ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। तो जो 4 से 5 ऑर्डर हो रहे हैं तो आपको मतलब लो ऑर्डर्स आते हैं। लो ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये GST रिटर्न फाइल मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। GSTR 3B जैसे हम जो GSTR 1B उनके लिए बनाया था कि यार जो जिसको भी लो ऑर्डर्स आते हैं, तो अगर आपको भी लो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, कम ऑर्डर्स हैं अभी, और आपको जो GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न फाइल करना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, और जो GSTR 1 का वीडियो उसको भी देख सकते हो। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्विस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद रिटर्न पर आ जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको जो अपना मंथ सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी मंथ का यहाँ पर आपको GSTR 3B रिटर्न फाइल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर पिछले मंथ का GSTR रिटर्न भी फाइल करना है, तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप जो देख सकते हो हमारा जो GSTR 1B है रिटर्न फाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब जो हमें GSTR 3B रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए हमें जो प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा तो ये समरी सिस्टम जनरेट समरी ऑफ GSTR 3B दिखा रहा है, तो इसको तो आपको अभी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, तो इसमें यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें मिल जाती है 3.1 में और 3.2 में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ 3.1 में, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको जो भी चीज़ें है करेक्ट भरनी है, तो इसको आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी ए है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, तो यहाँ पर जो भी ऑटोमेटिक ले लिया है तो हम यहाँ पर कुछ भी करेक्शन नहीं करते हैं, सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हैं। देन यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमें कन्फर्म वाला, तो सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऐसे यहाँ पर आपको इंटरस्टेट सप्लाई जो भी हमारा सप्लाई था वो अदर स्टेट में मतलब कि हमने डिलीवर किया था, जैसे MP से पंजाब, तो उसका भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी यहाँ पर फिल करा हुआ है तो इसमें भी कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा GSTR 3B है, दोनों चीज़ों को हमने कंफर्म कर दिया है। अब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें परचेज भी की है, लाइक हमने यहाँ पर जो अमेज़ोन के लिए पॉलीबैग्स ऑर्डर किए थे, तो उसका भी हमें यहाँ पर जो IGST फिल करना है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, और एक तो ऑल अदर ITC का ऑप्शन मिलता है और दूसरा हमें यहाँ पर फिल करना होता है नेट अवेलेबल ITC A and B। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी IGST था वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है, जैसा आप जो देख सकते हो ऑल अदर ITC का ऑप्शन है, और हमने यहाँ पर जो भी हमें IGST लगा था वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद जो नेट ITC अवेलेबल इसमें ऑटोमेटिक ले लेता है, इसमें यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो ऑल अदर ITC फिल करोगे तो वहाँ से यहाँ पर आपका जो नेट ITC वो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इतना फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आपको फिर से जो कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूएस सेव अनसेव्ड चेंजेस, प्लीज क्लिक ऑन सेव GSTR 3B बिलो टू सेव द डेटा। तो यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, सिस्टम हैज नॉट जनरेटेड समरी ऑफ टेबल 5.1 इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम GSTR 3B बेसिस योर प्रीवियस पीरियड फ्रॉम GSTR 3B एज द सेम इन नॉट फाइल्ड और इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमें यहाँ पर जो समरी फाइल करना है, मतलब समरी जनरेट करना है, तो उसके लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर जो सेव GSTR 3B पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो देख सकते हो GSTR 3B डिटेल सेव सक्सेसफुली, जो सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुका है। सेव होने के बाद तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद 3.1 में, 3.2 में, देन एलिजिबल ITC जो भी आपने परचेस किया वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू पेमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। देन नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना है और सबसे लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है।
तो फ्रेंड्स ये पॉपअप ओपन होता है। इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वार्निंग मैसेज है इसमें यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑफसेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है। लाइबिलिटी ऑफसेट क्रेडिट क्लेम हैज बीन डन सक्सेसफुली, काइंडली फाइल रिटर्न थ्रू ईवीसी डीएससी बाय क्लिकिंग ऑन प्रोसीड टू पेमेंट बटन, प्रोसीड टू फाइल बटन। आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फाइल वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो वेरिफिकेशन का आएगा तो चेक बॉक्स को आपको फिल करना है। चेक बॉक्स को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको फाइल GSTR3B विद EVC का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपल फाइल GSTR3B विद EVC पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना और यहाँ पर आपको जो फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज शो कर दिया जाएगा। GSTR3B ऑफ GSTIN 23 LDP फॉर द पीरियड जून 2025 हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन 13/07/2025। तो आपका जो भी GSTR3B है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर आ जाना है। जो भी आपका GSTR3B है वो सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको चेक करने के लिए डैशबोर्ड पर आना है और फिर से आपको जो सर्विस पर क्लिक करना है, देन रिटर्न पर आना है। फिर से यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फिर से आपको जो भी आपका मंथ था रिटर्न फाइल किया है उस मंथ को सिलेक्ट करना है। सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर आप जो देख सकते हो जो भी आपका मंथली रिटर्न GSTR3B है वो फाइल्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो GSTR1 और GSTR3B दोनों फाइल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो अपना GSTR3B और 1B फाइल कर सकते हो। 1B का जो वीडियो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया, उसको भी आप देख सकते हो और अपना जो 3B है वो भी इस तरह से फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले।